पूरे हफ्ते का आखिरी दिन आई थिंक आ ही गया मतलब स्कूल जाने का। आज है फ्राइडे। अब उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। रूटीन तो सेम ही रहेगी, सुबह उठना पड़ेगा लेकिन इतनी भागा दौड़ी नहीं हो जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अर्ली मॉर्निंग व्लॉग। तो यहाँ पे आज माहिका एंड मोक्षित दोनों लेके जाने वाले हैं पूरी सब्जी। उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। इडली एंड चटनी एज अ ब्रेकफास्ट खा के जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। तो आज जब फ्राइडे जिस दिन आता है ना, मुझे थोड़ा-सा मन में खुद को थोड़ा-सा हल्का महसूस हो जाता है कि कल इतनी ज़्यादा भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संडे को थोड़ा-सा सुबह उठ के फिर से ब्रेकफ़ास्ट बनाना मुझे पड़ता है, क्योंकि माहिका का जो डांस क्लास है ना, वो संडे को सुबह वो 9 बजे निकलती है, बट फिर भी 8:30 तक तो ब्रेकफ़ास्ट बना ही लेना पड़ता है। सैटरडे बस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में 1 ही दिन होता है, मैं थोड़ी-सी आराम से उठती हूँ और पूरा दिन में ना इतना ज़्यादा भागा-दौड़ी भी नहीं करती। इसी के लिए मोस्टली जितने भी मेरे क्लीनिंग के काम हैं, किचन के कुछ करना है काम, या फिर कुछ भी बाकी के कुछ प्रेस करना है, कुछ वॉश करना है, सारा कुछ मैं सैटरडे को ही प्लान कर लेती हूँ। बहुत बार अगर मैं बोलूँ कि मेरे पूरे वीक में सबसे ज़्यादा हेक्टिक कौन-सा दिन होता है, तो फ्राइडे ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वो क्यों, मैं आगे-आगे आपको बताती हूँ। एंड आप अपने पूरे दिन का वीक कैसे प्लान करते हो, मुझे ज़रूर शेयर करना। बहुत लोग बोलते हैं कि वीकेंड जब आता है ना, सैटरडे संडे, उस दिन वो पूरे वीक के लिए प्लान करते हैं, लेकिन मैं सैटरडे संडे वैसे इतना कुछ नहीं करती, क्योंकि बच्चे ना, स्पेशली माहिका 5 दिन हफ्ते में सुबह निकल जाती है, 4 बजे आती है, फिर पढ़ाई करने बैठना, थोड़े से खेल लेना, टीवी देखना, होमवर्क, एग्जाम, इन्हीं सब में कब 8-8:30 बज जाता है। फिर डिनर करती है, फिर सो जाती है। ऐसा लगता है कि अच्छे से मैं उसके पास बैठ ही नहीं पाई, मैं भी इतने कामों में रह जाती हूँ। इवन सेम आजकल मुझे लगता है मोक्ष भी स्कूल जाता है, आता है, खाना खाता है, फिर थक के वो भी सो जाता है 5 बजे तक, फिर उठना, फिर लगता है कि पूरा दिन उसके साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं हो पाया है। तो सैटरडे संडे मोस्टली उन्हीं के साथ जाता है, भले ही मैं कितनी चिड़चिड़ हो जाऊँ, चिल्लाती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, खेलती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, सब कुछ होता है, बट घर के काम थोड़े से कम करती हूँ। बच्चों को रेडी कर दिया, लंच, स्नैक्स जो भी उनको देना था वो दे दिया, वो गए वो स्कूल। माहिका का वैसे आज उनका एक एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ी-सी डरी हुई थी। मैं बोली कोई बात नहीं, जो भी आता है तुमने सारा कुछ पढ़ लिया है, देखना बहुत अच्छा जाएगा। एंड सच बताऊँ, जब मैं ऐसे बोल के जाती हूँ ना, उसको भी पता नहीं क्या अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर एग्ज़ाम दे के जब वो आती है, फिर बोलती है, मम्मा आपने कैसे बताया कि मुझे सब कुछ आ जाएगा? मेरा तो बढ़िया गया एग्ज़ाम। अब उसको कौन बोले कि पढ़ाई तो पूरी उसी ने करके गई थी। बहुत बच्चे हार्ड वर्क करते हैं यार, आजकल के डेट में बच्चों को देखो ना, तो मुझे लगता है कि जितना उनके एज के हिसाब से बहुत हार्ड वर्क वो करते हैं, बस उनको थोड़ी-सी ऐसे बीच-बीच में मोटिवेट करना, बस उसी की ज़रूरत है। बच्चे गए, मैं थोड़ी देर बैठी और पानी-वानी पिया। अभी ना फटाफट से जो भी क्लीनिंग करने थे वो कर लूँगी। अभी 2-3 दिन पहले बेडशीट चेंज करा था, तो ये संडे को ही चेंज करूँगी, आज नहीं करूँगी इस रूम का। जो सुबह बच्चे रेडी होने से पहले थोड़ा-सा कोम्ब वगैरह और पाउडर, ये सब कुछ, क्रीम, सब कुछ बाहर रह जाता है। अभी उतना तो उनको नहीं बोल सकती अरेंज करके जाओ, छोटे-छोटे ही हैं। तो वो सारा कुछ समेट दिया। यहाँ पे माहिका थोड़ी-सी सुबह उठने के बाद रिवीजन ही कर रही थी, देख रही थी नाम-वाम उसको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो वहाँ पे है, बॉटल्स वगैरह रह जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मोक्षित के कपड़े, उसके 3-4 घंटे के कपड़े हैं ये। कल मोक्षित स्कूल से आने के बाद उसने 1, 2, 3 और यहाँ पे 2 शॉर्ट्स उसने पहने हैं, मतलब 3-4 घंटे में इतने और है उसके। मेरे घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना, इसको मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं कितना टाइम इन सब चीज़ों के लिए दे सकती हूँ, तो बस उसी हिसाब से मैंने कर रखा है। बहुतों के घर देखती हूँ, स्पेशली जब इंस्टाग्राम पे देखती हूँ ना, कोई हाउस टूर या तो फिर कोई कुछ भी ऐसे होम डेकोर, तो बहुत मन तो करता है, इतना एस्थेटिक सा घर है, इतने सारी चीज़ है, मन करता है, फिर लगता है नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी, रहने देते हैं अभी, अभी के लिए रहने देते हैं, जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा फिर बाद में देखेंगे। जब मोक्ष थोड़ा-सा छोटा था ना, इतना भी नहीं क्लीन रहता था घर, बहुत सामान फैले हुए होते थे, और पता नहीं मेरे सी सेक्शन के सेकंड जो सी सेक्शन हुआ था ना, उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। मेरी एक हाउस हेल्पर थी उस टाइम पे, तो वो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था मुझे उनके ऊपर। तो मैंने मोक्ष को ऐसे नहला के उसको पकड़ा हुआ था, तो वो बर्तन कर रही थी, वो आई भी बहुत लेट थी, करीब 12 साढ़े 12 बजे, उसके लिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो जब आई थी ना, वो मुझे बोली कि आप ना एक काम करो, जो आपका बेबी ने सारे टॉयज गिराया हुआ है, आप उसको उठा के रख दो, ताकि मुझे ना कमर में पेन हो रहा है, और बाकी जो भी झाड़ू लगाना है मैं कर दूंगी। एक बार मैंने कर दिया, दूसरी बार भी मैंने कर दिया। जब वो वही सेम चीज मुझे बार बार बोलने लगी, पता नहीं उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। अभी
आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे आया था, पता नहीं क्यों बहुत। एंड उसके बाद मैंने सोचा था अगर करना मुझे ही है, तो सारे टॉयज़ मुझे ही उठाना है, तो फिर मैं उनको क्यों रखूँगी? तो हो जाता है ना कभी-कभी हमारे भी थोड़े से मूड स्विंग्स तो हो ही जाते हैं, एंड स्पेशली पोस्टपार्टम जो होते हैं उसके मूड स्विंग्स तो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी मुझे खुद ही लगता है कि क्या मैं ही ऐसे रिएक्ट करती थी? तो बाकी के झाड़ू, पोछा, घर के काम वो तो सब कुछ हो गए थे, बर्तन करना था। पहले सोच रही थी कि पोछा-वोछा लगा दूँगी, फिर बाद में ये काम करूँगी। फिर सोची कि नहीं, एक काम करती हूँ, पहले बर्तन कर लेती हूँ, फिर इकट्ठे सारा घर को पोछा लगा दूँगी। पोछा मैं फ्राइडे को मोस्टली इसी के लिए लगाती हूँ कि सैटरडे संडे को मुझे दोबारा पोछा लगाना नहीं पड़ेगा। अभी सैटरडे संडे को भी लगाओ, बच्चे रहेंगे। इवन माहिका भी बोलने लग जाती है, यार मम्मा आप कितना काम करते हो, आप तो बैठते ही नहीं हो, अब तो हमारे साथ खेलती ही नहीं हो। तो इसलिए मैंने अपने रूटीन ना कुछ इस तरीके से बनाया है। हेक्टिक हो जाता है फ्राइडे थोड़ा-सा, बट ठीक है, सैटरडे संडे थोड़ा-सा रिलैक्स भी कर लेती हूँ। कभी बाहर जाना होता है तो वो भी प्लान कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं जा पाते ना, 5 दिन तो यूँ ही चला जाता है। तो पता नहीं मैं यहाँ कौन-सी बात पे चिड़चिड़ कर रही थी। महेंद्र मुझे बोल रहे हैं सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, प्रूफ है कि तुम कितना चिड़चिड़ करते हो मेरे ऊपर, बट हो जाता है, अभी क्या ही करेंगे वो तो, हम दोनों ही तो है, अभी वो चिड़चिड़ नहीं करेंगे मेरे ऊपर, मैं नहीं करूँगी तो फिर कैसे रहेंगे हम दोनों? तो मैं वही बोल रही थी कि ऊपर मत चले जाना लैपटॉप के पास, पूरा दिन तो लैपटॉप करते रहते हो, अभी 2-3 घंटे फिर से लैपटॉप, अभी उनका भी काम है, बट ये तो हक है यार हम लोगों का कि चिड़चिड़ तो कर ही सकते हैं हम लोग। सारे बर्तन मैंने यहाँ पे साफ कर लिए। जिस दिन मैं ऐसे काम को लेके स्पेशली कभी मेरे पापा के सामने, मम्मी के सामने बोलूँ ना, स्पेशली मेरे पापा कि यार कितना फैला के रखा है, देखो पापा ये पूरा घर ही फैला देता है। मेरे पापा बस एक ही चीज़ मुझे बोलते हैं, और कहीं न कहीं मेरे माइंड में ना वो बहुत टाइम तक वो बात रही थी कि तुम लोग जब बचपन में थे ऐसे ही करते थे और इससे ज़्यादा ही गंदा कर लेते थे तुम लोग। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई है, घर सबके इतने अच्छे-अच्छे हो गए हैं। उस टाइम पे तो अभी जैसा हमारा घर था ना, मेरी मम्मी-पापा का, वैसा वाला तो घर था नहीं हम लोग का उस टाइम पे। इतने सारे लोग रहते थे, करीब हम लोग 10 लोग रहते थे, वही 4 कमरे में रहते थे। तो सोचो कितना मेस होता होगा। बोलते थे हम लोग कभी तुमको ऐसे गंदा करते थे घर, उस पे कभी मैं नहीं डाँटता था। अभी देखो घर भी बड़ा हो गया है, सारी चीजें भी अपनी जगह पे है, पर घर गंदा करने के लिए कोई है ही नहीं वहां पे। हमें लगता है कि हम 2 ही इंसान बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ना वो भी सच बात है, हर फेज की अपनी अलग ही एक टाइम होती है, अलग ही एक जर्नी हो जाती है। चलो ये बात करते करते मेरे किचन के ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए। 2 ही बार मैं ना अपना बर्तन वॉश करती हूँ। पहले सुबह जो मतलब ब्रेकफास्ट खा के बच्चे सब कुछ जाते हैं ना, तो यहाँ पे उसके बर्तन हो गए। आज लंच के बर्तन मैंने नहीं करे, कभी-कभार क्या होता है मैं लंच भी बना लेती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे वॉश कर लेती हूँ। एंड एक और बर्तन करती हूँ मैं रात को एकदम से करती हूँ, ना नहीं तो फिर अगर दोपहर के थोड़े बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे करती हूँ। बार-बार एक-एक प्लेट धोना वो मेरे से नहीं हो पाता है। उसके बाद बस पूरा घर को मैंने अच्छे से पोछा लगाया, एंड पोछा लगा के जो भी मैट्स मैंने रखे हुए थे उन सबको अपने-अपने जगह पे, इसको भी मैंने वॉश करा था। इसको बीच में आई थिंक मंडे या फिर ट्यूसडे किसी एक दिन बीच में मैंने सारे घर के जो भी डोर मैट्स है ना, उनको मैंने वॉश करे थे। अपना हर एक काम को अलग-अलग दिन में कर दो ना, तो एक ही दिन में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा वीक में। चलो, फिर लास्ट कुछ दिन पहले मैंने अपना वेट गेन करके आपको दिखाया था। अभी कितना था मुझे याद नहीं अभी, लेकिन इतना है 61 पॉइंट शायद कुछ था, पता नहीं कितना था, आप लोग देखो बताओ। नहा के ये वाला मैं आज ड्रेस पहनने वाली हूँ। कल के व्लॉग में मैंने एक ऑरेंज कलर का मैक्सी ड्रेस पहना था। बहुत सारे लोगों ने आप में से उसका लिंक मांगा था, बट वो ऑफलाइन है। मैक्स में बहुत अच्छे-अच्छे, वो मुझे मिला था करीब 800 900 की रेंज में मिला था। कॉटन है, प्योर कॉटन। एंड ये ड्रेस जो है ये थोड़ा-सा कॉटन नहीं है। मुझे कॉटन के ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि चेन्नई के वेदर में ना आप और कुछ पहन ही नहीं सकते यार, कुछ भी नहीं। इवन अगर मैं कभी चूड़ीदार वगैरह दिन में ऐसे पहन लेती हूँ ना, मुझे लगता है नहीं अब भी 5 मिनट हो गया मैं चेंज करके आती हूँ, वैसा हालत हो जाता है। नहा के एक मैंने लोड लगा दिया था वॉशिंग मशीन नहाने जाने से पहले, तब तक हो गया था। उसको भी मैंने ऊपर ही सुखा के ऊपर घर का भी काम मैंने कंप्लीट करके आ गई थी। अभी चावल धो के बस लंच बनाऊंगी, क्योंकि आधे घंटे में मोक्षित आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बास्केट है ना, ये मीशो में आपको 50 से 60 रुपए के अंदर मिल जाएगा। मैं ऐसे हाथ में, बहुत लोग ऐसे चावल क्लीन कर लेते हैं ना, दाल चावल मेरा तो गिर ही जाता है सिंक में, तो मैंने ये लिया था। अगर आपको चाहिए ना तो लिंक लिखना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा, सिर्फ दाल चावल नहीं, सब्जी वगैरह कट करके भी आप लोग उसमें धो सकते हो, या तो फिर बहुत सारी चीज़ों में ये मतलब यूजफुल हो जाता है।
पालक वाली दाल बनाई थी, चावल, एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगी सुबह की आलू की सब्जी बनाई थी, वो तो है थोड़ा सा, तो बच्चों के लिए ही मैं सिर्फ थोड़ा सा कैरेट बनाऊंगी। अभी खाना बनाना भी बहुत लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब घर में थोड़े से मम्मी पापा आए हुए थे ना मेरे इन-लॉज, उस टाइम पे हम लोग थोड़ा अलग से बनाते थे। अभी बच्चे हैं तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ। अभी उस हिसाब से कभी मम्मी पापा आते हैं तो Good कभी और boy. कोई आते हैं तो उनके हिसाब से कुछ अलग बन जाता है। काम कभी कम कभी ज्यादा किचन के तो होते ही रहते हैं। मोक्षित भी आ गया था, खाना भी खा लिया था, सो भी गया था। यही मैं बोल रही थी कि बच्चे कब ऐसे टाइम चला जाएगा। अभी वो चार्ज उसका होगा बॉडी सिर्फ 4-5 बजे। सोचो दोनों बच्चे पूरा दिन कहाँ बीत जाता है उनके साथ पता ही नहीं चलता। पहले माइका फ्राइडे आके कुछ भी नहीं पढ़ती थी, फिर सैटरडे संडे कहीं घूमने जाओ कुछ भी जाओ उसके काम रह जाते थे, स्कूल के होमवर्क वगैरह, तो बहुत परेशान हो जाती थी। एंड यहाँ पे एक दिन उसको उसके पापा ने बताया कि देख फ्राइडे तो मैं हाँ कहीं लेके नहीं जा सकता तुझे, तो तू एक काम करना, जो भी तुम्हारा होमवर्क है, एग्जाम की प्रिपरेशन, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी करना है, फ्राइडे कंप्लीट कर लो, ताकि सैटरडे संडे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। तो वो अपना वही कर रही है, एंड उसको ये चीज बहुत ज्यादा काम भी, वर्कआउट भी हो रहा है उसके लिए। साथ ही साथ घर सुबह साफ करा था, अभी देख रहे हो, तो बच्चे तो करेंगे ही, हम और कुछ नहीं कर सकते इसमें। What is this? Heart. Heart. What is this? Star. Star. What is this? Tree. Tree. This is Sun. good boy. This is Flower. flower, nahi flower. Flower. This is Butterfly. good boy. This one Moon. good. Ida. This is what? Andy. Huh? Andy. Konta? Andy. Andy. Ah. What is Andy? Andy. Candy. कैंडी, नो कैंडी। तो भाषा तो दीदी ही पूछेगी, इसकी भाषा यही समझती है। दैट इज नॉट नो। दीदी कौन करছে? Putty. ओके। मोक्षित वैसे कोई एबीसीडी उसको नहीं पता है, लिखना पढ़ना मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया। कलरिंग करता है, ड्राइंग करता है, वर्ड्स के नाम बोल लेता है, बस ऐसे ही थोड़े बहुत। जब उसका मन करे बैठता है, जब नहीं मन करता वो उतना भी नहीं करता। डिनर में रोल बनाया था, फटाफट से हो गया था, आधा घंटे में खाना भी बन गया था, खा भी लिया था हम लोगों ने। थोड़े से ही बर्तन थे वो भी कर लिया, किचन भी कंप्लीट हो गया। वैसे नाइट टाइम के लिए एक और रूटीन मेरा बचता है, स्पेशली फ्राइडे के लिए, कि मैं, मोक्ष, माहिका एंड मैं, हम तीनों ही बालों में अच्छे से हेयर ऑयलिंग कराते हैं। मैंने दोपहर में ही आज कर लिया था। माहिका को मैं अभी हेयर ऑयलिंग कराऊंगी क्योंकि सैटरडे उसका हेयर वॉश करना होता है बच्चों को। बच्चों में ना थोड़ा सा हम बड़ों के जैसे मत करना, नहीं करना चाहिए कि तेल नहीं लगाना, ये नहीं लगाना। जितना आप तेल लगाओगे बच्चों के बाल उतने स्ट्रांग होंगे। सोचो हमारी मम्मियाँ हमें कैसे तेल लगाती थी। आज के डेट के हिसाब से ना बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करो तो ही बच्चों के लिए सही रहता है, इवन हमारे लिए भी। यहाँ पे मैं थोड़े से सारे जो भी तेल दिखाऊंगी उसमें थोड़ा सा कर्पूर, ये जो मिलता है आपको बड़े वाले आते हैं ना, वो उसमें ऐड करा। बादाम, कैस्टर ऑयल एंड ये जो कोकोनट ऑयल है ना, ये घर पे मैंने प्रिपेयर करा है। सारी चीजें इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करके थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसमें मैंने कपूर इसमें मिलाया, एंड थोड़ा सा गुनगुना ही उसमें बालों में लगाना है। हैंड रखिली ये देखले। मैं भी बचपन में ऐसे ड्राइंग मेहंदी बनाती थी। अब ओ वाओ, मोको सुपर। माहिका वेरी नाइस, बेस्ट। नो माहिका, व्हाट मोको? योर्स, दैट इज योर योर्स। वाओ, मोकू ने अपना ईयर बनाया, देखो। वेरी गुड मोक्षित। से नीचे को ना, सुपर मोको। मोको हार्ट बनी दिया, हार्ट हार्ट। केमिति थी हार्ट? एटा ग्लास ला। ओके। आजकल की दुनिया में इतनी
इतने सारे न्यूज़ में आप लोग देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों के साथ बातें ज़रूर करना। बातें मतलब क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, किसने क्या बताया, डायरेक्टली पूछो। कभी कोई भी बच्चा नहीं बताएगा आपको। आपको इसी तरीके से कभी खेल के, कभी हँस के, कभी बातें करके उसी तरीके से आपको पूछना पड़ेगा। देखना बातों बातों में बच्चे बोल ही देंगे आप लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर चलो, हमारी बातें तो ऐसी और थोड़ी देर चलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर।